बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एफएक्स गोल्ड की प्रेडिक्शंस में खुश आमदीद। अगर आप फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं और फॉरेक्स मार्केट में जब भी आप एंट्री की स्ट्रेटजी अपनाती हैं या सेल की स्ट्रेटजी अपनाती हैं तो वो ट्रेड हमेशा आपकी मुखालिफ सिमत में चली जाती है और आपके स्टॉप लॉस को बार बार हिट हो जाती है और आपको बार बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही अहम वीडियोस है। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में हम दुनिया के दो नहायत ही अहम इंडिकेटर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको मिलाकर इकट्ठा इस्तेमाल करके एक स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे, अपने स्टॉप लॉस को हिट होने से ज़्यादा बचा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमा सकेंगे। ये वीडियो उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर अहम है जो फॉरेक्स मार्केट में बिगिनर्स हैं, जो फॉरेक्स मार्केट को एज ए कैरियर लेना चाहते हैं, जो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग मनी करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए नहायत ही अहम है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपके कैपिटल को, आपके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आपके कैपिटल को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देना है बल्कि उससे डबल और ट्रिपल बनाना है। इस वीडियो का मकसद आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग मनी करें। तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही अहम है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और बगौर देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड मत करें, ताकि कोई भी अहम बात जो इस वीडियो में हम आपको बताएं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त नए हैं, जिन्होंने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर रोज़ जो हम गोल्ड के मतलब एनालिटिक वीडियोस बनाते हैं आपको मिलती रहे। और दूसरा जो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, जो नए दोस्तों के लिए हम एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, वो आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम दुनिया के नहायत ही दो अहम इंडिकेटर्स जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी इकट्ठा करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ये दो इंडिकेटर क्या हैं? सबसे पहला इंडिकेटर पैराबोलिक एसएआर है और दूसरा इंडिकेटर इचिमोको किंको हायो है। जी हाँ, इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर पैराबोलिक एसएआर और इचिमोको किंको हायो को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, यानी ईस्ट और वेस्ट को के इंडिकेटर्स को मिलाकर एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे। इस स्ट्रेटजी के बनाने का मकसद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना पहला इंडिकेटर यानी पैराबोलिक एसएआर को डिस्कस कर लें। पैराबोलिक एसएआर के मतलब हमने एक डिटेल वीडियोस पहले बनाई थी। उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो पैराबोलिक एसएआर के मतलब हम आपको इंडिकेट कर दें। जो दोस्त नए हैं, जिन्होंने हमें इसी वीडियो से स्टार्ट दिया है, उनको हम ब्रीफ कर दें, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए वीडियोस भी है और जो लोग पहले इसको जानते हैं उनके लिए एक रिवीजन्स है। तो पैराबोलिक एसएआर क्या है? पैराबोलिक एसएआर एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो प्राइस को फॉलो करता है। इसको जब हम दूसरे इंडिकेटर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें एक क्वालिटी सिग्नल्स देता है। पैराबोलिक कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेड में हमेशा एंट्री लेवल्स देखते हैं, तो ट्रेड में एग्जिट लेवल भी पैराबोलिक एसएआर हमें देता है। ये थी पैराबोलिक एसएआर की एक मुख्तसर सी तारीफ। उसके बाद हम इचिमोको के मतलब बता दें आपको कि इचिमोको किनको हायो, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है। इचिमोको किनको हायो के मतलब भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। जिन दोस्तों ने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा अभी तक, आप अगर इस बात को समझना चाहते हैं कि इचिमोको किंको हायो का परफेक्ट इस्तेमाल क्या है, तो इस वीडियो को लाजमी और गौर देखिएगा, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो इचिमोको किंको हायो का फंक्शंस क्या है, ये बिगिनर्स के लिए बता दें, एक्सपर्ट तो पहले ही समझते हैं ना। तो इचिमोको किंको हायो का मकसद, जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो इचिमोको किंको हायो कीमत के स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल को शो कराता है। इसके मार्केट में होने वाली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी को, स्ट्रॉन्ग कीमत को हमें शो करवाता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस हमें प्रोवाइड करता है। इचिमोको किंको हायो हमें फ्यूचर में होने वाली प्राइस प्रेडिक्शंस के मतलब बताता है।
और जब हम इचिमोको किंको हायोको और पैराबोलिक एसएआर को दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये परफेक्ट सिग्नल स्ट्रेटजी बन जाती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, इचिमोको किंको हायो को इन्वेंट किया, ये जैपनीज तरीक़ेकार है इचिमोको किंको हायो, और इसको गोची साधु ने इन्वेंट किया। जबकि पैराबोलिक एसएआर के जो इन्वेंटर्स थे जिन्होंने इसको बनाया वो जे विल्स विल्डर थे। जेज विल्स वेल्डर्स बड़े ही नोन बंदे हैं, एक इंजीनियर्स आदमी थे जिन्होंने रेलिवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसके मतलब भी हम वीडियोस बनाएंगे, उसको भी बनाया। और पैराबोलिक एसएआर भी उन्हीं ही की इन्वेंशंस है। अच्छा, अब हम आपको पैराबोलिक एसएआर के मतलब बता दें कि पैराबोलिक एसएआर आपने कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे पास ये जो आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, ये पैराबोलिक एसएआर, इसमें हम कैसे ऐड करेंगे, ये MT4 मेटा ट्रेडर 4 का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मेटा ट्रेडर 4 में जो आपने पैराबोलिक एसएआर इंसर्ट करना है तो कैसे करना है, यहाँ पे ये मोबाइल की स्क्रीन है। मोबाइल की स्क्रीन में जब आप इसको F वाले फंक्शंस को ये देखिएगा, यहाँ पे F वाले को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स में हमें यहाँ पे ट्रेंड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज से नीचे पैराबोलिक एसएआर लिखा होगा, या वैसे लिख लीजिएगा सर्च में जाके पैराबोलिक एसएआर। तो जब पैराबोलिक एसएआर को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे एक फॉर्मेट आ जाएंगे, इसको आपने डन कर देना है। अच्छा, ये पैराबोलिक एसएआर हमारा आ गया। अच्छा, पैराबोलिक एसएआर देखिएगा, इसका खसूसी एक अहम फंक्शंस क्या है, मैं आपको दोबारा गाइड कर दूं कि जब प्राइस कैंडल से ऊपर होंगी, तो ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, और जब प्राइस कैंडल से नीचे होंगी, जब ये डॉट्स कैंडल से नीचे होंगे, ये देखिएगा ये डॉट्स कैंडल से नीचे है, प्राइस ऊपर जाएंगी, और जब ये डॉट्स कैंडल से ऊपर होंगे तो प्राइस नीचे आएगी। अच्छा, ये देखिए, ये आप देखिएगा कि ये आप कहते होंगे कि बड़ा परफेक्ट है, ये वाकई ही बड़ा परफेक्ट सिग्नल्स है, मगर ये सिग्नल्स बड़े फॉल्स सिग्नल्स भी देता है, ये इंडिकेटर्स बड़े फॉल्स सिग्नल्स देता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक सेल का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे ये डॉट्स नीचे आके लगना शुरू हुए, इसका मकसद तो ये था कि मार्केट में बाय है। अगर यहाँ पे आपने बाय कर लिया होता, जहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मार्केट ऊपर की ओर फिर देखे डायरेक्ट सीधा नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपने बहुत बड़ा लॉस कर लिया होता। क्योंकि ये पैराबोलिक एसएआर स्ट्रॉन्ग लेवल्स में तो बड़ा अच्छा चलता है, मगर जब मार्केट चोपी हो जाती है तो फिर हमें फॉल सिग्नल देना शुरू कर देता है। अब ये फॉल सिग्नल से देखिएगा कि यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आप देखिएगा कि मार्केट डाउनफॉल है, यहाँ से उसने बाय ट्रेंड दिया और फिर यहाँ से फिर सेल ट्रेंड दिया, और यहाँ से अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया होता है, ये कैंडल से सेल वाली, तो यहाँ से सेल किया होता तो यहाँ से देखिए एकदम बाय आए, फिर ये यहाँ पे सेल 1865, और यहाँ से होती हुई देखिएगा 1840 तक 1860 तक बाय आई, ऑलमोस्ट 95 पॉइंट तक बाय चलेगी। और अगर यहाँ पे आपने सेल किया होता तो फिर यहाँ तक आपका बड़ा ढेर सारा नुकसान हो जाना था। पैराबोलिक एसएआर देखिए, ये परफेक्ट सिग्नल है इसका, ये यहाँ से परफेक्ट सिग्नल, और ये यहाँ से देखिएगा ये फॉल्स सिग्नल। जो कि हम हिस्ट्री प्राइस को भी देख रहे हैं कि पैराबोलिक एसएआर क्या काम करता है। यहाँ से देखिएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे इसने सेल इंडिकेट किया, अगर यहाँ से आप सेल इंडिकेट करते, यहाँ पे आप सेल कर देते, तो फिर यही होना था कि आप जो ट्रेड जिस जहाँ से भी लेते हैं वहाँ से आपका नेगेटिव पॉइंट शुरू हो जाते हैं, और वहाँ से आपकी ट्रेड नेगेटिव होकर स्टॉप लॉस को हिट करके दोबारा वापस चली जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने सेल किया होता तो नुकसान उठाया, तो यहाँ से फिर देखिए कि फिर दोबारा बाय की तरफ चली गई। तो ये पैराबोलिक एसएआर पॉजिटिव सिग्नल्स भी है, मगर ये फॉल्स इंडिकेट भी करता है, और जब ये फॉल्स इंडिकेट करता है, गलत सिग्नल देता है, उससे हम अपने बहुत बड़े कैपिटल को गंवा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने इचिमोको किंको हायो का भी साथ शामिल करना है। इचिमोको किंको हायो को कैसे शामिल करना है, ये F वाले सिग्नल पे दोबारा जाइएगा, फिर दोबारा F को प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे होगा ट्रेंड में जाके इचिमोको किंको हायो, और इसको डन कर दीजिएगा। क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसकी कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहीं पे जाके आप डन कर लीजिएगा और इसको ओके कर दीजिएगा। जब ओके करेंगे तो आपके सामने ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक चार्ट सा बन जाएगा, जो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर जब अभी मैं आपको ब्रीफ करूंगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और जब आप पैराबोलिक एसएआर और इचिमोको किंको हायो को दोनों को मिलाकर यूज़ करेंगे तो आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएंगे।
आप प्रॉफिट कमाएंगे और 100% प्रॉफिट करेंगे। मगर इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, इस वीडियो को गौर से सुनना पड़ेगा। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से ये गोल्ड का चार्ट है आपके सामने, XAU USDM का गोल्ड का इंट्राडे का चार्ट है। अच्छा, हमारी ये स्ट्रेटजी आप क्रिप्टो करेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, आप करेंसी पेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, JPY में, यूरो USD में, फिर JP USD में यानी जापानीज़ येन में और USD के साथ। और उसके अलावा आप इसको कमोडिटी में भी बड़ा अच्छा ये चलता है, आप कमोडिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग के किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको गोल्ड ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मेटल ट्रेडिंग में, आप इसको प्लैटिनम ट्रेडिंग्स में, आप इसको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी आपको भरपूर फ़ायदा देने वाली है। इसको गौर से देखिएगा कि कैसे देगी ये स्ट्रेटजी। अब हम अपने सिग्नल्स की तरफ आते हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये लाइव जो हमारा इस वक्त 1787 है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। पैराबोलिक SAR के मुताबिक अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये टर्निंग लेवल्स भी देता है। यहाँ से हमने शुरू किया, ये डॉट्स लगने शुरू हुए नीचे, ये ऊपर है फॉल सिग्नल आया, फॉल सिग्नल को क्रॉस करके दोबारा बाय का सिग्नल्स आ गया। अच्छा, अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? जब ये सिग्नल डॉट्स कैंडल की प्राइस से नीचे हों तो बाय इंडिकेट करते हैं, मगर फ़ौरन जब कैंडल ये देखे इसको यहाँ पे इस डॉट्स को टच किया, डॉट नीचे आ गया, मगर यहाँ पे आपने फ़ौरन बाय नहीं करना। कैसे करना है? क्योंकि इचिमोको किंको हायो एक तो रेजिस्टेंस लेवल देता है, दूसरी इनकी कन्वर्जेंस लाइन हमें बताती है कि मार्केट किस सीमत में है। जब ये प्राइस, अब ये गौर कीजिएगा कि प्राइस यहाँ से तय करके ये कॉमो को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आई और उसके बाद यहाँ पे आके इसने बाय सिग्नल दिया, पैराबोलिक SAR ने भी ये बाय सिग्नल दिया, ये वाला डॉट्स प्राइस से नीचे आए, तो फिर यहाँ पे वेट करना है। कब तक वेट करना है? जब तक ये फॉल सिग्नल, ये देखिएगा ये फॉल सिग्नल है, ये वाला, ये फॉल सिग्नल्स को टच करके यहाँ पे ये फॉल सिग्नल प्राइस टच करके यहाँ से प्राइस इससे ऊपर जब बने, कैंडल इससे ऊपर जाए, तो फिर आपने बाय की तरफ आ जाना है। अच्छा, उसके बाद ये देखिएगा कि इचिमोको किंको है कि 9 पीरियड्स की कन्वर्जिंग लाइन के ऊपर लाइन है, प्राइस इससे ऊपर है। उसके बाद जो 52 मतलब 26 दिन हाई और 26 दिन लो की जो लाइन थी, यानी 52 पीरियड्स की जो लाइन थी, उसको डिवाइड बाय 2 करके यानी 26 पीरियड्स की लाइन से प्राइस ऊपर है। और उसके बाद हमारा पैराबोलिक SAR भी प्राइस कैंडल से नीचे है। तो जब ये तीनों सिग्नल प्लस हो जाए, लाइन प्राइस इस कन्वर्जिंग लाइंस के साथ टच हो, और उसके बाद हमारी जो 26 पीरियड की लाइन है, ये ब्लू कलर्स की है, प्राइस इससे भी ऊपर हो और डॉट्स कैंडल से नीचे बने, तो फिर यहाँ पे आपने बाय का कंफर्म है, हमारा सिग्नल बाय ले लेनी है। और जिन दोस्तों ने हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो हम बयान कर रहे हैं, इसके मुताबिक अगर उन्होंने यहाँ से बाय लिया, तो ये देखिए कि यहाँ से शुरू हुआ, 1781 से शुरू हुआ। आप देखिए कितने पिप्स का, कितने डॉलर्स का उन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ से शुरू हुआ और ये स्टेप बाय स्टेप चलता हुआ, देखिए पैराबोलिक SAR साथ चल रहा है। और जैसे जैसे पैराबोलिक SAR चल रहा है, वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाए। और यहाँ तक आके आप देखिएगा, यहाँ तक आके यहाँ पे आके इसने एंड किया अपने मार्जिन्स को, यानी 1909 में 1909 यहाँ से उसने बाय स्टार्ट किया। यहाँ से ये देखिएगा कि ये क्या बनती है 1700, यहाँ से अगर आप बाय स्टार्ट करें 1790 से आपने बाय स्टार्ट किया और 1909 पे जाके ये ट्रेंड खत्म हुआ। तो पैराबोलिक SAR ने और इचिमोको किंको हायो की कन्वर्जिंग लाइंस ने हमें देखिए कितना भरपूर मुनाफा दिया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ये सिग्नल्स कहाँ तक सही काम करता है। अब ये देखिएगा कि यहाँ तक ट्रेंड ऊपर चला गया, हमने ट्रेंड को ऊपर किया। अब ये जो सिग्नल्स था, ये हमें एंडिंग एग्जिट स्ट्रेटजी को भी देता है। अब ये देखो ऊपर जा रहा है, हम भी ऊपर जा रहे हैं, मगर यहाँ से एग्जिट कैसे लेना है? एग्जिट लेने के लिए जब ये प्राइस, जब ये कीमत, ये कैंडल्स इस पैराबोलिक के डॉट्स को टच कर दे और ये डॉट्स ऊपर चला जाए, तो भी यहाँ पे हमने एग्जिट ले लेना है। तो पैराबोलिक SAR एंट्री पॉइंट भी बता रहा है और एग्जिट पॉइंट भी बता रहा है। और यहाँ से अगर आपने एग्जिट कर लिया, तो यहाँ तक आपने प्रॉफिट को एंजॉय किया और यहाँ पे भी आपने स्टे कर लिया। मैंने आपको बताया था कि पैराबोलिक SAR फेक सिग्नल भी देता है। इससे कैसे बचना है? इससे बचने का तरीक़ाकार ये है, यहाँ पे आपने आप आके सेल नहीं करनी, जबकि वेट करना है।
वेट कब तक करना है? अब ये सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है जब तक ये प्राइस, ये कैंडल्स की प्राइस इन डॉट्स से नीचे की तरफ ना आ जाए, जो पहले डॉट्स लग रहे थे पैराबोलिक एसएआर के। अब देखिए मौजूदा तो ये डॉट्स थे ना, ये वाले जो अभी शुरू हुए हैं, इन जो पहले वाले डॉट्स थे, बाई वाले डॉट से प्राइस नीचे आके कैंडल क्लोज ना हो, उसके बाद ये कन्वर्जन लाइन से नीचे प्राइस ना बने, यानी जो कैंडल है इस कन्वर्जिंग 9 पीरियड की इचिमोको किंको हाई की प्राइस से नीचे बने, इससे ऊपर ना बने, और उसके बाद जो प्राइस है इसको ब्रेक करके ये 26 पीरियड्स की लाइंस को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आए, तो फिर आपने सेल की तरफ चले जाना है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे आके आपने सेल की तरफ नहीं गए, वेट किया, यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे आके फिर उसने बाय का फेक सिग्नल दिया, मगर आपने यहाँ पे बाय नहीं करना, और से कीजिए बाय नहीं करना जब तक ये इस पीरियड्स की पहले वाली इचिमोको किंको हाई की दो लाइंस को, यानी कि 26 पीरियड्स की लाइंस को और ब्लैक जो 9 पीरियड्स की लाइन को क्रॉस करके कैंडल ऊपर की तरफ ना बने, और उसके बाद ये पैराबोलिक एसएआर के जो पहले वाले डॉट्स थे इसको क्रॉस करके ऊपर ना आए कीमत, यानी ये कैंडल इस यहाँ से इससे ऊपर बने, फिर यहाँ से आपने अगर बाय करना था, अगर प्राइस बाय की तरफ जाती तो फिर भी मज़ीद बाय बढ़ते जाना था, मगर जब इसने प्राइस को इससे मूव नहीं किया, कैंडल ने दोबारा इससे ऊपर बनना शुरू कर दिया, तो फिर ये देखिए ये फॉल सिग्नल्स आया। अब ये फॉल सिग्नल आया, उसके बाद फिर देखिएगा कि यहाँ पे आके यहाँ से आए, अब देखिए यहाँ से आके फिर इसने कैंडल ने इस प्राइस को टच किया और डॉट्स ऊपर की तरफ लगना शुरू हो गए। यहाँ पे फिर आपने वेट किया, कहाँ तक वेट किया? जब तक ये देखिए अब ये दोनों क्रॉसओवर लाइंस क्रॉस किया एक दूसरे को, क्रॉस करने के बाद ये प्राइस जो है इससे नीचे आई, और ये दोनों डॉट से जब नीचे प्राइस बनी, ये देखिए इन दोनों डॉट से प्राइस नीचे की तरफ बनी, वो तलब बात है, जब ये प्राइस इन दोनों डॉट से नीचे की तरफ बनी तो यहाँ पे आपने सेल किया होता हमारे स्ट्रेटजी के मुताबिक। और ये देखिए सेल करने की क्या कंडीशंस है, एक तो प्राइस इन डॉट से नीचे बने, कन्वर्जिंग लाइन से नीचे की कैंडल बने, कैंडल का जो विक्स है, ये कैंडल का जो स्टार्टिंग डॉट्स है इन दो लाइनों के नीचे हो, और पैराबोलिक एसएआर इससे ऊपर हो प्राइस से, तो फिर सेल है। और यहाँ पे अगर आपने सेल किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा कि कितना एंजॉय किया। यहाँ पे अगर सेल आपने किया 1860 पे, 1860 पे सेल किया, तो यहाँ तक देखिएगा कि आपने कितना 1750 तक आपने एंजॉय किया, यानी 110 पॉइंट्स का आपने मज़ा लिया। ये मौजूदा करंट गोल्ड की वैल्यू पे, गोल्ड की मार्केट में हम आपको अपनी स्ट्रेटजी को बता रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये पैराबोलिक एसएआर हमें चूँकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स भी प्रोवाइड करता है, मगर हमें पैराबोलिक, क्योंकि अब देखिएगा कि ये गौर कीजिएगा कि यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हुई, नीचे जा रही है, क्योंकि प्राइस अगर कोमो से नीचे हो तो नीचे होती है, स्ट्रेट नीचे जा रही है। यहाँ से आगे इसने यहाँ पे आके देखे कि इसने पैराबोलिक एसएआर कैंडल ने इसके पॉइंट्स को टच किया तो बाय आ गया। अब ये मार्केट में रिवर्सल हमें बता रही है, जो दो सेल पे हैं वो सेल से निकल जाएं और बाय की तरफ गौर करें। और बाय पे गौर करने के लिए जब तक ये प्राइस ये कैंडल से ऊपर ना हो, अब ये देखिए यहाँ पे इस क्राइटेरिया में मीट किया, ये प्राइस इस डॉट्स को क्रॉस करके यहाँ से कैंडल्स ऊपर बनी और कैंडल इन कन्वर्जिंग लाइन से ऊपर थी, तो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस, यहाँ पे इस कन्वर्जिंग लाइन पे स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है और यहाँ पे बाय करना है। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बाय किया, यहाँ तक एंजॉय किया और यहाँ से स्टॉप लॉस पे आके क्लिक किया, तो फिर यहाँ पे देखिएगा कि उन्होंने अगर नीचे थोड़ा सा मार्जिन लिया और थोड़ा सा स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गए। आप गौर कीजिएगा, पैराबोलिक एसएआर में हम इस जब प्राइस कोमो के अंदर हो तो हम ट्रेड नहीं करते। अब इस ट्रेड को एंजॉय करने के लिए, ट्रेड को देखने के लिए हमें पैराबोलिक एसएआर और इचिमोको किंको हाई का सहारा लेना पड़ता है। कैसे? एक और पैटर्न देखिए आपके सामने आ गया है, इस पैटर्न को भी ज़रा गौर कीजिएगा कि ये प्राइस देखिए कि बाय का कॉन्सेप्ट बनते बनते ही प्राइस कोमो से ऊपर गई, तो जब पैराबोलिक एसएआर ने देखिए बाय इंडिकेटर दे दिया, प्राइस भी कोमो से ऊपर चली गई, तो हम अगर यहाँ पे बाय पे आ गए और ये देखिए गैप ओपन हुई कैंडल्स, तो यहाँ पे बाय पे आप चले गए। यहाँ पे अगर आप बाय पे चले गए और यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया, स्टॉप लॉस लगाया फर्स्टली कन्वर्जिंग लाइंस पे और सेकंड जो है आपने पैराबोलिक एसएआर के डॉट्स पे, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पे आपके आप बाय पे ऑप्टिमिस्टिक हो गए, क्योंकि प्राइस भी अगर इचिमोको के मुताबिक कोमो से ऊपर थी, ये देखिए ये प्राइस कोमो से ऊपर थी, यहाँ पे आपने बाय ले लिया कि भाई हमारा कोमो कह रहा है बाय करें, पैराबोलिक एसएआर भी कह रहा है बाय करें, और यहाँ पे अगर आपने बाय लिया होता तो बाय पे आपने बस थोड़ा सा एंजॉय किया और फ़ौरन प्राइस डाउनफॉल होना शुरू हुई। जब प्राइस डाउनफॉल होना शुरू हुई, सबसे पहले आके उसने पैराबोलिक एसएआर के पॉइंट्स को टच किया,
यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये देखिएगा यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे आप लॉन्ग हुए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो नियरली यहाँ से अगर क्लियर नहीं किया तो नियरली जहाँ से बाय किया वहीं से आप निकल गए, तो बहुत कम से कम नुकसान उठाया। क्योंकि दोस्त हमेशा पॉजिटिव रुख बताते हैं, मैं ना साथ नेगेटिव रुख भी बता रहा हूँ। और उसके बाद ये देखिए डॉट्स ऊपर चले गए, आपने वेट किया, प्राइस जब इस देखिए दोनों कन्वर्जिंग लाइन से नीचे चली गई तो यहाँ पे आपने सेल की स्ट्रेटजी अपनाई। हमारे डॉट्स ऊपर, प्राइस इन दोनों लाइनों से ऊपर, प्राइस कोमो के अंदर, फिर भी आपने वेट किया और देखिएगा यहाँ पे ये देखिए यहाँ से होता है, यहाँ पे जाके आप देखिएगा कि यहाँ से जाके इसने फिर बाय फेक सिग्नल बनाया, फिर यहाँ से जाके जब सेल सिग्नल बनाया तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लाइन जब मिली इचिमोको किंको हाई की दोनों लाइनें ने यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ से सेल किया आपने, तो यहाँ से देखिएगा कितनी लंबी सेल आई। यानी यहाँ से अगर आप देखिएगा, यहाँ से अगर आपने सेल की स्ट्रेटजी अपनाई, ये इस कैंडल्स के सी, तो ये 1848 से शुरू हुई और नीचे कहाँ तक गई 1684 तक आपने सेल का एंजॉय किया। तो उम्मीद करते हैं इचिमोको किंको हाई की स्ट्रेटजी को आपने समझा होगा पैराबोलिक एसएआर के साथ। क्योंकि ये देखिएगा कि इचिमोको किंको हाई में ये जब प्राइस कोमो से नीचे हो तो वो सेल का इंडिकेट करती है, मगर यहाँ से प्राइस ने कब ट्विस्ट लेना है, प्राइस ने कब रिवर्स लेना है, आपने कब रिवर्स एंट्री में आना है, तो ये हमें पैराबोलिक एसएआर इंडिकेट करता है, जो हमें समझने में मौका देता है। अब देखिए यहाँ से रिवर्स गई, यहाँ पे जब आके कन्वर्जिंग लाइन प्राइस ऊपर गई, पैराबोलिक को टच किया तो इसने हमें बाय सिग्नल दिया। यहाँ से जब आप ये देखिएगा कि ये बायस के दोनों लाइनों के ऊपर, कन्वर्जिंग लाइनों के ऊपर गई, तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर यहाँ तक उसने ट्रेड को एंजॉय किया। अगर आपने सिंपली सिर्फ पैराबोलिक एसएआर को देखा होता, क्योंकि पैराबोलिक एसएआर हमें स्टार्ट से बता रहा है कि यहाँ पे एंट्री लेवल लेना है, जबकि इचिमोको किंको हाई देखिए कि यहाँ से अगर ट्रेंड बना है बाय का, तो यहाँ पे ट्रेंड बना है बाय का, हम रुके हुए हैं, यहाँ पे हमारा पैराबोलिक एसएआर हमें कंफर्म कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रेड को एंजॉय किया होता है। यहाँ से ये देखिएगा कि 1863 से लेके 1958 तक ट्रेड को एंजॉय किया होता है। जबकि अगर सिर्फ हम इचिमोको किंको हाई को देखते हैं, तो इचिमोको किंको हाई में जब ये प्राइस कोमो से ऊपर हो तो फिर ही हम बाय करते हैं, और फिर उसके बाद लैगिंग इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से बाय का ट्रेंड बना, हमने मिस कर दिया। अगर सिर्फ इचिमोको किंको हाई को देखते, बाय का ट्रेंड बना, यहाँ से मिस कर दिया। यहाँ पे जब आके देखिए यहाँ से लैगिंग इंडिकेटर ऊपर आया, क्योंकि ये 5 इंडिकेटर्स पे, 5 पैरामीटर्स के साथ इचिमोको किंको है, तो यहाँ पे जब हमने बाय किया तो अब देखिएगा मेजर जो बाय था, यानी 1858-1855 से बाय मिस किया, और यहाँ पे आके हमने जब बाय किया 1915 पे, तो छोटा सा हमने बस प्रॉफिट कमाया। जबकि अगर पैराबोलिक एसएआर को यूज़ करके इचिमोको किंको हाई के साथ, तो यहाँ से हमने बाय कर लिया होता, तो फिर यहाँ से देखिए यहाँ तक हमने आके मेजर बेनिफिट कमाया होता। इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार आपको समझ आ गया होगा कि जब प्राइस कैंडल से नीचे हो तो बाय है, और जब ये प्राइस इन कन्वर्जिंग लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाए और पैराबोलिक एसएआर नीचे की तरफ हो, और पिछले पैराबोलिक डॉट से प्राइस ऊपर की तरफ आ जाए, यानी कि ये डॉट्स नीचे लगे हों, प्राइस इन कन्वर्जिंग लाइनों से ऊपर हों, और ये डॉट्स जो पिछले वाले पैराबोलिक एसएआर के पहले वाले जो सेल वाले इंडिकेटर थे, सेल वाले डॉट से ऊपर कीमत हो, यहाँ पे आपके आपने बाय कर लें, और यहाँ से बाय किया तो यहाँ तक आपने एंजॉय किया ट्रेड को, ये यहाँ तक। तो ये था पैराबोलिक एसएआर और इचिमोको को मिला के ट्रेड करने का बेनिफिट। आप देखिएगा कि यहाँ पे जब भी आप देखेंगे कि अगर इचिमोको किंको हाई के मुताबिक वो सेल कह रहा है, जो कि प्राइस कोमो से नीचे है, तो यहाँ पे अगर आपने सेल की होती, तो यहाँ पे अगर यहाँ से आपने सेल किया तो सेल, ये देखिएगा यहाँ पे सेल आया, यहाँ से सेल करके यहाँ से ये बाय चला गया, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया। क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेते हैं, आप अगर स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है, तो फिर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएं। ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहायत ही अहम है। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए मैंने बहुत बेनिफिट कमाया है। आप इस स्ट्रेटजी को सोचे समझे और अप्लाई करें, और इस स्ट्रेटजी को ये नहीं कि आंखें बंद करके अप्लाई कर लें। इस स्ट्रेटजी को पहले हिस्ट्री की प्राइस के साथ कन्वर्ट चेक करें कि अगर माजी में ये कीमतें इस तरह मूव हुई थी, हिस्ट्री में इस तरह चली थी, तो मेरा पैराबोलिक एसएआर हमारा इचिमोको किंको हाई के मुताबिक अगर मैंने ट्रेड ली तो मैंने कितना बेनिफिट कमाया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक आप पिछली हिस्ट्री को चेक करेंगे और आप भरपूर मुनाफा कमाएंगे।
ये दोस्तों ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो ऑनलाइन अर्निंग मनी करना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट को एज ए कैरियर लेना चाहते हैं और उन 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिन्होंने कामयाबी के झंडे फॉरेक्स मार्केट में गाड़ते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है और इस स्ट्रेटजी को गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। ना समझ आने की सूरत में बार बार वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। फिर भी समझ ना आए तो मुझसे कमेंट्स में जाके आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो जो दोस्त नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर रोज़ आने वाली नई एनालिटिक वीडियो जो गोल्ड के मतलब बनाते हैं और फॉरेक्स मार्केट की एजुकेशनल्स के मतलब वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ, एक नए फोरकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।